नमस्ते। जो उथल पुथल हम संसार में देख रहे हैं उसके विषय में बहुत सारी बातें आ रही हैं, भविष्यवाणियाँ आ रही हैं। कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन, कोई वैज्ञानिक प्रेडिक्शन कर रहा है। और एक चीज़ हम लोगों को बताई जा रही है कि हम लोगों को इस समस्या के साथ साल 2 साल जीना है। ये एक अज्ञान की दृष्टि है, क्योंकि सच तो ये है कि जीवन का एक मूलभूत सच है जिसको हम भूल गए हैं। और ये समस्या और कुछ इस प्रकार की समस्याएं हम लोगों को वो स्मरण कराने के लिए आती हैं ताकि हम उसका सही हल ढूंढ सकें। यदि हम समस्या को सीमित कर देंगे केवल एक वायरस तक, एक माइक्रोब तक, तो हम इसका हल नहीं ढूंढ सकते। टेम्पररी हल मिलेगा, लेकिन इसकी क्या निश्चितता है कि कल के दिनों में, साल भर बाद, 2 साल बाद कोई और नया जीव नहीं सामने प्रकट हो जाएगा। इसकी क्या निश्चितता है जिसकी बात कुछ लोग कर रहे हैं कि एक एस्टेरॉइड आकर धरती से नहीं टकरा जाएगा। इन चीजों की क्या निश्चितता है? जीवन का एक मूलभूत सत्य है जिसके साथ हमको जीना है, ना कि तब हम उसका हल ढूंढेंगे, ना कि हमको वायरस के साथ जीना है या इसके साथ जीना है। ये चीजें तो संसार में भरी पड़ी हैं। जीवन का जो पहला क्षण, जब शिशु गर्भ के अंदर से बाहर जन्म लेता है, तो बड़ा खतरनाक क्षण होता है। बाहर लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, माँ पीड़ा से गुजर रही होती है जो अकल्पनीय है, और बच्चा एक ऐसी अवस्था से गुजर रहा होता है जिसको हम कहते हैं मृत्यु से जीवन की ओर, जहां मृत्यु उसके पीछे खड़ी है। और अचानक वो श्वास लेता है, रोता है, और वो एक जीवन का क्रंदन होता है। मृत्यु छोड़ती नहीं है, हर क्षण उसकी सांसों के साथ घुलने मिलने की चेष्टा करती है। अगर हम देखें तो एक हेल्पलेस बेबी, हम लोग ये सब साइंटिफिक नॉलेज इत्यादि, लेकिन छोटा सा शिशु होता है जो अभी अभी जन्मा है, कितना हेल्पलेस होता है। वो कुछ भी किसी चीज के बारे में नहीं जानता, उसको डेप्थ परसेप्शन भी नहीं है। यानी वो अगर भूल से भी पास में आ जाए तो गिर जाएगा, इसीलिए पालना चारों तरफ बनाया जाता है इस प्रकार का कि वो गिरे ना। उसको ये नहीं मालूम है कि मुझे कैसे सोना है, मुझे क्या खाना है, कैसे खाना है, कुछ भी नहीं मालूम है। किंतु फिर भी वो सरवाइव करता है। अधिकांश बच्चे, बड़ा होता है, एक हीरो और सीयर बनता है। क्यों? क्योंकि कोई है जो उसके साथ है, और वो जन्म के साथ नहीं है, जन्म के भी पहले, गर्भ के भी पहले वो उसके साथ है, और वो है उसकी जननी। जननी गर्भ धारण के पहले ही उसने स्वीकार किया हुआ है कि मेरे गर्भ में कोई शिशु आएगा। और जब गर्भ में होता है तो बच्चा नहीं जानता, उसका पोषण करती है। जन्म लेने के बाद बच्चा कभी कभी खुली आंखों से उस जननी को देखता है और समझता है कि हाँ, ये मेरे साथ है, ये कोई है, मेरी केयर टेकर है। फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है, कभी रिवोल्ट करता है, सीखता है, सब कुछ करता है, नाना प्रकार के अनुभव। माएँ चुपचाप रोती होंगी जब बच्चे उनसे क्रोधित होते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। बहुत बाद में उसको स्मरण आता है कि सच में ये तो प्रेम था जो मुझे यहाँ तक ले आया, ये तो मानवीय जननी है। हम क्यों भूल जाते हैं कि हम इस संसार में अकेले नहीं आए हैं, हमसे पहले दिव्य जननी यहाँ आई हैं। यही हम लोग जब पढ़ते हैं श्री अरविंद को, सावित्री का प्रारंभ, इट वाज द आवर बिफोर द गॉड्स अवे। सृष्टि के पहले कौन सृष्टि में आते हैं? मनुष्य नहीं आता है, वायरस नहीं आता है, पत्थर भी नहीं आते हैं, देवता भी नहीं आते हैं। इस संसार में सबसे पहले स्वयं जगत जननी आती हैं, और फिर धीरे धीरे उनकी कोख से संसार, उसके नानाविध चीजें प्रकट होती हैं। अंततः मनुष्य आता है, लेकिन हम नहीं जानते। इसलिए हम सदैव अनिश्चितता के संसार में जीते हैं। एक छोटा सा शिशु हो, अगर कोई उससे पूछे और शिशु बता सके कि तुम इस चीज के बारे में जानते हो, बोलेगा नहीं। उसके बारे में जानते हो? नहीं। मालूम है तुमको एक बीमारी होती जिसका नाम टीबी है? मालूम नहीं। ये होता है, ये भयानक चीज है? मालूम नहीं। संसार में सर्प है, बिच्छू है? मालूम नहीं। पूतना है? मालूम नहीं। कुछ भी मालूम नहीं। बवंडर आता है? मालूम नहीं। तो तुम कैसे फेस करोगे संसार को? तो बच्चा क्या कहेगा? अपनी अगर कह सके तो वो कहेगा ये है ना। अपनी जननी की ओर देखेगा, आंखें खोलेगा, मुस्कुराएगा और उनकी गोद में सो जाएगा। सर्टिट्यूड वहां से आता है, विज्ञान से नहीं, वैक्सीन से नहीं,
साइंटिफिक नॉलेज से नहीं, क्योंकि वो तो एक सीमित चीज के बारे में है। अनिश्चितता हमारे साथ लगी हुई है, ये हम भूल जाते हैं। पहले हर एक श्वास अनिश्चित है। कौन जानता है कि कल क्या होने वाला है। एक बड़ी सुंदर सी महाभारत की कहानी है। एक दिन कहते हैं कि कोई समस्या लेकर के आया महाराज युधिष्ठिर के पास सारा युद्ध समाप्त हो गया है और वो महाराज बन गए हैं। और युधिष्ठिर के पास जब बात पहुंची तो युधिष्ठिर ने कहा कोई बात नहीं है, बहुत बड़ी समस्या नहीं है, कल दरबार में आ जाएं और कल दरबार में उसको बोल दो प्रस्तुत होने के लिए। और उस व्यक्ति ने आकर उस सज्जन को बता दिया कि आप, महाराज ने कहा है कल द्वार में आप प्रस्तुत हो जाइए। भीम जो जागे हुए थे प्रहरी की तरह, उन्होंने सुन लिया। होम मिनिस्ट्री उनके हाथ में थी। उन्होंने जाकर के नगर में एक घंटा था, उसको जोर से बजाया। वो घंटा केवल एक इमरजेंसी बेल की तरह था। उसको तब बजाया जाता जब बहुत बड़ी आपदा आ गई हो या कोई बहुत बड़ी खुशी की बात हो, ताकि सब लोग आकर के उस अच्छी बात को सुने, खुशी की बात को, या अगर आपदा है तो उसका प्रबंधन हो। सब लोग उठ करके रात्रि में आ जाते हैं। क्या बात है, भीम ने घंटा बजाया है, भीम ने घंटा बजाया है। स्वयं महाराज युधिष्ठिर आ जाते हैं, द्रौपदी आ जाती हैं, अर्जुन गांडीव लेकर के, ना जाने क्या संकट आ गया है। कहते हैं भ्राता भीम, मझले भैया क्यों घंटा बजाया? कहते हैं बहुत खुशी की खबर है, मैं सुबह तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता, सबके साथ मुझे ये खबर शेयर करनी है। क्या खबर है? कहते हैं महाराज युधिष्ठिर अमर हो गए। युधिष्ठिर कहते हैं भीम ये क्या अनर्गल बातें कर रहे हो? महाराज अगर ये सच नहीं है तो फिर आपने उस व्यक्ति को किस आधार पे कहा कि कल आ जाओ, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कल कर दूंगा? ये तो तभी आप निश्चितता के साथ कह सकते हैं जब आप अमर हैं और आप जानते हैं कि कल आपकी मृत्यु नहीं होने वाली या इस रात में आपकी मृत्यु नहीं होने वाली। एक बहुत कठोर सत्य है, अनिश्चितता हमारे साथ लगी है। तो क्या हम भयभीत मनुष्यों की तरह जीवन जिए? आज नहीं, कल नहीं, साल, 2 साल, 10 साल, कोई ना कोई समस्या, आपदा तो आएगी। कभी धन की समस्या होगी, कभी जीवन की समस्या होगी, कभी नाना प्रकार की कठिनाइयां आएंगी, जीवन के साथ जुड़ी हैं, बच्चों की, परिवार की, नाना प्रकार की समस्याएं हैं। और किन किन का हम अपने माइंड से इनका सॉल्यूशन देंगे? क्या मन के पास वो सक्षम भी है हल ढूंढने के लिए? एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक मुल्ला नसीरुद्दीन के नाम से है, वो एक बड़े जैसे होता है कार्ड में जोकर, उस तरह से फिट किया हुआ है, किसी पर भी हम डाल सकते हैं जिस भी कंटेक्स्ट में देखना चाहें। एक वाइज मैन, तो एक वाइज मैन है, वो रात के समय एक लैंप के नीचे, केरोसिन लैंप के नीचे कुछ ढूंढ रहे हैं। तो उनका शिष्य आता है, कहता है कि गुरुजी आप कुछ ढूंढ रहे हैं, मैं भी सहायता करूं? हाँ हाँ ढूंढो। दोनों ढूंढते हैं। थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि गुरुजी यहाँ कहाँ गिरी थी आपकी जो जिस चीज को ढूंढते हैं? वो कहते हैं गिरी तो वहां थी अंदर में, तो आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ प्रकाश है इसलिए ढूंढ रहा हूं। तो शिष्य कहते हैं कि आप वहां प्रकाश को ले जाइए जहां अंधकार है। तो गुरु कहते हैं यही तो मैं तुम्हें ना जाने कब से कह रहा हूं। तुम मन के प्रकाश को ही प्रकाश समझे बैठे हो और वहां ढूंढ रहे हो समाधान जहां वो है ही नहीं। मेरे वत्स, मैं यही तुम्हें समझा रहा हूं कि प्रकाश वहां ले जाओ जहां अंधकार है, जहां तुम कभी गए नहीं, वहां प्रकाश का वह स्रोत है, और उसमें जाकर के खोजो जो खो गया है, जो निश्चितता खो गई है, सर्टिट्यूड खो गया है, जो शांति खो गई है, पीस और सेरेनिटी खो गई है, जो जॉय खो गया है, जो हमारी खुशी नेचुरल होनी चाहिए ये अवस्था खो गई है, और उनका स्थान ले लिया है भय ने, अनिश्चितता ने, चिंताओं ने। ये तुम्हें मन के स्थान पे नहीं मिलेगी। ये कुछ इस तरह की बात है कि अगर कोई व्यक्ति सब्जी की दुकान में जाए और सब्जी वाले से पूछे कि मेरे पास एक हीरा है, इसका मोल बताओगे? तो वो क्या कहेगा? भैया 10 रुपए किलो लाओ मेरे बाट पर, हम देख लेते हैं। क्यों? मेरे लिए तो ये पत्थर का काम करेगा। तो उसी प्रकार से जब हम मन और मन से उपजे ज्ञान और उसकी परिधि में जाते हैं इसका हल ढूंढने के लिए जीवन की समस्या का, तो एक सीमित निश्चितता के साथ एक दूसरी अनिश्चितता जुड़ जाती है। और इसका उदाहरण कि आज आपने एक वायरस की समस्या ढूंढ ली, निदान ढूंढ लिया वैक्सीन या इसके जरिए,
इसकी क्या गारंटी है कि 2 वर्षों बाद एक नया पहलवान नहीं खड़ा हो जाएगा? गारंटी नहीं। अगर हम पास्ट देखें 15 साल 20 साल तो यही तो हो रहा है, एक के बाद एक। और यदि हम कालांतर में देखें 50 साल 100 साल, विश्व युद्ध, न जाने कितनी प्रकार की आपदाएं, दैहिक दैविक भौतिक, फ्लड, सुनामीज, हम लोग काउंट कर रहे हैं। एक सुनामी आई थी एक क्षण में जिसकी किसी को अंदाज नहीं था, लोग खेल रहे थे और लाखों लाखों जीवन एक क्षण के अंदर तबाह हो गए। निश्चितता कहाँ है? निश्चितता केवल उसका एक ही पर्याय है और कोई उपाय नहीं मनुष्य के पास। यदि मन में रहेगा तो अनिश्चितता में रहेगा, और ये वो स्वीकार कर सकता है कि नहीं हम इसके आगे नहीं जाएंगे, मन की सीमाओं में रहेंगे, मन में ढूंढेंगे, मन के प्रकाश में। ये उसका चुनाव है। या वो नवजात शिशु की तरह कि मेरे आने के पहले कोई तो है जिसने इस ब्रह्मांड को कंसीव किया है, जिसने इस सृष्टि को अपने अंदर धारण किया है, कोई तो है जिसने इस सृष्टि को जन्म दिया है, या यह अचानक अपने आप एक एक्सीडेंट और चांस के द्वारा प्रकट हो गई इतनी अद्भुत सृष्टि और उसमें से मनुष्य। तो यदि हम एक क्षण को यह सोचें कि कोई तो है जो इस सृष्टि की जननी है, केवल मेरी और तुम्हारी जननी नहीं, केवल पशु पक्षियों की जननी नहीं, वो तो जड़ प्रकृति है इसकी जननी, मटेरियल नेचर है, लेकिन वह जिन्होंने प्रकृति को भी जन्म दिया है। और यदि हम उनकी ओर देखते हैं, और यही हम श्री अरविंद सीमा के जीवन में देखते हैं कि पूरे 100 वर्ष कितनी अनिश्चितताओं से मनुष्य गुजरा, पिछली शताब्दी कितनी भयानक थी, भीषण थी, लेकिन उसमें उसने नेविगेट किया। तो हमें उनकी ओर जब देखेंगे तो फिर हमें कोई पीड़ा, कोई कष्ट, कोई चीज़ नहीं सता पाएगी, कोई अनिश्चितता हमारे लिए शब्द समाप्त हो जाएगा। इवन हमारी अपनी सीमाएं टूट जाएंगी। तुलसीदास ने कितनी सुंदर बात कही है, राम सो स्वामी कुसेवक मोसो। हे प्रभु, आप जैसा स्वामी और मेरे जैसा कुसेवक, नाना प्रकार की कठिनाइयों से भरा हुआ, यदि मैं अपनी ओर देखूं तो मेरे लिए कोई आशा नहीं है, लेकिन आपकी कृपा की ओर देखूं तो किसके लिए आशा नहीं है? कुछ समय पूर्व, कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप आया था कि पर्सपेक्टिव में देखो चीजें। क्या पर्सपेक्टिव थी? पिछली शताब्दी को देखो। विश्व युद्ध हुआ, स्पेनिश फ्लू हुआ, इतने लोग मरे, उतने लोग मरे, ये घटनाक्रम हुआ, ये भयानक भीषण कांड हुआ, विभीषिका हुई, उसके मुकाबले ये कुछ नहीं है। तो मेरे अंदर एक भाव जगा जो मैंने शेयर भी किया किसी के साथ। हाँ, ये सब हुआ, लेकिन उस समय हम श्री मां का साक्षात दर्शन कर सकते थे। ये भी एक पर्सपेक्टिव है कि इन सब विभीषिकाओं के बावजूद भगवान का साक्षात दर्शन इस भौतिक देह में। अब हमें उस क्षण की प्रतीक्षा करनी है जब फिर से एक बार इस धरती के ऊपर हम साक्षात जगत जननी श्री मां, श्री अरविंद, इनका उनके स्वर्णिम देह में, सुप्रामेंटल देह में, और स्वयं सुप्रामेंटल आंखों के द्वारा उनका दर्शन करके हम कृतार्थ हो सकें और धन्य हो सकें। और उस दिशा में जाने के लिए मन का ज्ञान सहायक नहीं है, हमको उनको पहले अपने अंदर ढूंढना है। उस जगत जननी माँ को जिन्होंने इस सारी सृष्टि को जन्म दिया है, उनको ढूंढना है हमारे अंदर। और जब हम उनको ढूंढेंगे, जितना अधिक उनसे जुड़ेंगे, तो हमारी डिक्शनरी से ये शब्द जैसे भय, असंभव, ये सब वाइप आउट हो जाएंगे। इनके ऊपर कालिक पूज जाएगी और उसकी जगह श्रीमद् भगवत गीता का वह सत्य सामने प्रकट होने लगेगा जो श्री कृष्ण प्रकट करते हैं, योग क्षेम वहाम्यहम्, कि वे लोग जो मुझ पर आश्रित हैं, वे लोग जो मेरी उपासना करते हैं, उनका कार्य संभार स्वयं मैं अपने ऊपर लेता हूं। और जब भगवान स्वयं अपने ऊपर भार ले लेते हैं तो हमें किस बात की चिंता? तो हमें क्या करना है? फिर से केयरलेस लाइफ लीड करनी नहीं। हमें इस दिशा में नहीं देख करके भगवान की ओर हम कैसे जाएं, उनका कार्य कैसे करें, उनसे प्रेम कैसे करें, उनके बारे में और कैसे जानें, उस दिशा में जाना है। अपना कार्य करना है, ये हमारा कार्य है। भयभीत होकर के इधर उधर घूमना, ये न्यूज़ देखना, वहाँ पे होप रखना, ये वैक्सीन बन जाए, वो डॉक्टर कुछ अनाउंस कर दे, यहाँ नहीं देखना है। यहाँ तो सारा संसार देख रहा है,
हमें वहाँ देखना है जहाँ इस समस्या का ही नहीं, हमारी सब समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन है। और वो सॉल्यूशन है दिव्य ज्ञान, दिव्य शांति, दिव्य प्रकाश, दिव्य प्रेम, दिव्य कृपा, एक शब्द में भागवत उपस्थिति। नमस्ते।